हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज की वीडियो हेल्पफुल रहेगी आपके आने वाले HP टैट JBT के एग्ज़ाम के लिए, जो कि होने जा रहा है 15 अक्टूबर 2023 को। यहाँ पे मैंने 15 क्वेश्चन ऐड किए हुए हैं और ये वाले वो क्वेश्चन हैं जहाँ से HP टैट के GK पार्ट में मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो HP के जो भी अदर अलग अलग टाइप के टैट होते हैं, जैसे मेडिकल के, नॉन मेडिकल के, आर्ट्स के, शास्त्री के, JBT के, तो उन सभी में ही ये क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं। तो वहाँ से सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे ऐड किए हुए हैं। जिन्होंने JBT टैट दिया होगा, जब ये वीडियो ख़त्म होगी तो उनको पूरा आइडिया हो जाएगा लास्ट में कि पहले जो है वो किस प्रकार के क्वेश्चन और कितने क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये वाले ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना है। स्टार्ट करते हैं। भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये है शिमला में, शिमला के समर हिल में एग्जैक्ट पूछा जाए अगर। नेक्स्ट बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश में महिमा पुस्तकालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन 4 हैं सोलन, नाहन, रामपुर और पालमपुर। तो महिमा पुस्तकालय जो है ये है नाहन में, जो कि है सिरमौर में। नेक्स्ट बात करेंगे हम, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई है? तो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की स्थापना होती है 1970 में। यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा गया है टैट में कि शिमला के गेयटी थिएटर की स्थापना कब हुई? तो शिमला में जो गेयटी थिएटर है ना, उसकी स्थापना होती है 1887 में। तो दोनों क्वेश्चन आपने साथ में ही याद रखने हैं, क्योंकि दोनों टैट में पूछे गए क्वेश्चन है। गेयटी थिएटर की स्थापना होती है 1887 में। 10वां राज्य की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन में है पद्मचंद, लक्ष्मण चंद्रा, परबचंद और श्रीचंद। तो सही बात अगर इसकी करें कि किसने की थी, तो सही आंसर रहेगा परबचंद। एक्चुअल में नाम है पूरबचंद, तो लिखने वाले ने परबचंद लिख दिया है। एक आधी बुक पे परबचंद भी दिया गया है वैसे, परंतु वैसे इसका नाम है पूरबचंद। तो इनके द्वारा जो है वो 10वां राज्य की स्थापना की जाती है। और उस टाइम पे 10वां राज्य की राजधानी जो थी वो भी पूछी जाती है, तो वो रहेगी राजपुरा। कौन सी झील तैरते हुए टापू के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन में है गोविंद सागर, रिवाल्सर, चंद्रताल, डल झील। ये वाला क्वेश्चन तो पता नहीं टैट में कितनी बार पूछा गया होगा अलग अलग टैट में। सही आंसर रहेगा सेकंड, रिवाल्सर। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ कि यह झील हिंदू, सिख व बौद्ध तीनों धर्म के लोगों के लिए जो है बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। ये सभी के लिए ये पूजनीय है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो ऋषि लोमस ने शिव की आराधना की थी। बौद्ध भिक्षु पद्मसंभव भी इसी स्थान से जुड़े हुए हैं और 1685 में गुरु गोविंद सिंह जी यहाँ पे आए हुए थे। तो इसीलिए जो है यह झील हिंदू, सिखों तथा बौद्ध धर्म तीनों धर्म के लोगों के लिए जो है वो काफ़ी ज़्यादा महत्व रखती है, और सभी के लिए ये वाली झील जो है वो काफ़ी पूजनीय है। इस झील को बौद्ध लोग जो है वो पद्माकन के नाम से जानते हैं। और बौद्ध भिक्षु पद्मसंभव के जन्मदिन पर यहाँ जो है वो सेचु मेला लगता है। तो जिस दिन पद्मसंभव का जन्म हुआ था, उस दिन उन्हीं के जन्मदिन वाले दिन यहाँ पे जो है वो सेचु मेला लगता है। कहीं पे इसे सेचु मेला भी लिखा जाता है किसी किसी बुक पे। तो दोनों एक ही है, ये सेचु मेला या फिर सेचु मेला। तो इस झील के बारे में आपने जरूर ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन जो है, जितना भी मैंने आपको इस झील के बारे में एक्स्ट्रा बताया, वो सारा ही अलग अलग करके पेपरों में पूछ लिया जाता है। ठीक है, कि क्यों ये झील जो है वो तीनों धर्म के लोगों के लिए पूजनीय है। तो ऑप्शन में दिया जाएगा कि ऐसा ऐसा हुआ था उस दिन जो है, ABC करके, और उपरोक्त सभी दिया जाएगा D में। तो चारों ही उसके लिए सही रहेंगे। आपने खुद देखना है कि किस प्रकार से उन्होंने पूछा है। सब कुछ इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब अगर आए कोई भी क्वेश्चन यहाँ से, तो आपने ठीक करके उसे आना है, क्योंकि अगर क्वेश्चन पूछेगा तो यहीं से पूछ लेता है जो मैंने आपको बताया। ठीक है, नेक्स्ट रहेगा कि प्राचीन काल में नगरकोट किले की स्थापना किसने की थी? तो नगरकोट किले की स्थापना जो की है वो की है सुशर्मा ने। ऑप्शन सेकंड सही रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि भाई दो ना पाई दो आंदोलन किस राष्ट्रीय आंदोलन की शाखा थी? ऑप्शन में है असहयोग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, सवनिया अवज्ञा आंदोलन तथा भारत छोड़ो आंदोलन। सही आंसर रहेगा सी, सवनिया अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट बात करते हैं हम 128, धामी गोलीकांड कब हुआ था? तो धामी गोलीकांड जो है वो कई बार पेपरों में पूछा जाता है। तो ये होता है 16 जुलाई 1939 को। तो ऑप्शन सही रहेगा हमारे पास फोर्थ, 1939 को। कई बार पेपरों में पूछता क्या है एग्जामिनर
कि जो धामी कोली कांड था वो 1939 में हुआ है, परंतु उस दिन जो है वो डेट कौन सी थी? तो आइडिया होना चाहिए आपको कौन सी थी, तो वो थी 16 जुलाई। तो दोनों तरह से ये क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको आइडिया होना चाहिए। चंद्रा और भागा किस स्थान पर मिलती हैं? तो चंद्रा और भागा जो है वो तांडी नामक स्थान पे मिलती हैं। ऑप्शन क जो है सही रहेगा, तांदी। कहीं पे तांदी लिखा होता है और कहीं पे आपको इसे तांडी देखने को मिलेगा, तो दोनों ये एक ही है। नेक्स्ट रहेगा कि किस जिले में पद्म संभव का सबसे अधिक प्रभाव माना जाता है? तो अभी आपको पद्म संभव के बारे में आपने पीछे पढ़ा है, अभी मैंने आपको बताया कि पद्म संभव के जन्मदिन पर यहाँ पर सेचू मेला लगता है। तो कहाँ लगता है? वो लगता है रिवालसर में। और रिवालसर झील है कहाँ पे है? तो वो है मंडी में। ऑप्शन जो है फर्स्ट इसके लिए सही रहेगा, मंडी। तो जब आप किसी क्वेश्चन को पढ़ते हो और उसके बारे में डीप आपको बताया जाता है, आप खुद पढ़ते हो, तो उससे आप आइडिया लगाना सीखा करो कि कौन सी चीज़ कहाँ हो सकती है। ठीक है, तो रिवालसर झील कहाँ पे है? मंडी में। और पद्म संभव का क्या था कि पद्म संभव जो है वो रिवालसर झील से जुड़े हुए हैं, तो इनके जन्मदिन वाले दिन वहाँ पे सेचू मेला लगता है। तो यहाँ से आइडिया लग जाना था कि पद्म संभव का सबसे अधिक प्रभाव कहाँ पे माना जाता है, तो वो माना जाता है मंडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी झील मंडी जिले में स्थित है? तो ऑप्शन में है कमराबाहा, इसे जो है वो कुमारबाहा भी कहा जाता है। नेक्स्ट रहेगी नाको झील, उसके बाद है कामरूनाग झील और उसके बाद जो है वो फोर्थ पे है रिवालसर झील। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो कमराबाहा या फिर कुमारबाहा झील, कामरूनाग झील और रिवालसर झील, ये तीनों की तीनों झीलें जो है वो मंडी डिस्ट्रिक्ट की हैं। तो इन्होंने पूछा है कि जो नहीं है मंडी में, तो मंडी में जो नहीं है झील वो रहेगी नागपुर झील। नागपुर झील जो है ये किन्नौर की झील है और बड़ी फेमस ही झील है। कई बार पेपरों में पूछी गई है कि नागपुर झील जो है वो कहाँ की झील है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ती है। तो ये रहेगी हमारे पास किन्नौर में। और किन्नौर की एक झील और पेपरों में पूछी जाती है जो रहेगी सोरंग। तो नाको और सोरंग जो है वो झीलें हैं, ये दोनों की दोनों किन्नौर की। नेक्स्ट बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? सबसे बड़ी कृत्रिम पूछा गया है, तो ऑप्शन में रहेगा गोविंद सागर झील, पौंग झील, मणिमहेश झील और रिवालसर झील। तो इसके लिए सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा गोविंद सागर झील। गोविंद सागर झील जो है वो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जो है वो कृत्रिम झील है। पहले तो एक बात मैं आपको बताती हूँ, कृत्रिम झीलें कौन सी झीलें होती हैं? जो कि खुद जिनका मनुष्य के द्वारा निर्माण किया जाता है। ठीक है, ये पहले से प्रकृति के द्वारा बनी हुई झीलें नहीं होती हैं। तो हिमाचल प्रदेश की जो कृत्रिम झील है, या कृत्रिम झील को ही मानव निर्मित बोला जाता है, आर्टिफिशियल लेक इसे बोला जाता है। तो हिमाचल प्रदेश में टोटल 4 ही झीलें ऐसी हैं जो कि कृत्रिम हैं, जिनमें रहेगी गोविंद सागर झील, पौंग झील, पंडोह झील और चमेरा झील। ठीक है, तो ये आपने चारों याद रखने हैं कि गोविंद सागर झील, पौंग झील, पंडोह झील और चमेरा झील जो है वो हिमाचल प्रदेश की कृत्रिम झीलें हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन में था गोविंद सागर और पौंग, मणिमहेश, रिवालसर। तो इनमें से जो है गोविंद सागर झील भी कृत्रिम है और पौंग भी कृत्रिम ही है, परंतु सबसे बड़ी पूछी गई है तो सबसे बड़ी थी गोविंद सागर झील। अब मैं गोविंद सागर के बारे में आपको बताती हूँ। तो गोविंद सागर हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। यह झील बिलासपुर जिले में सतलुज नदी पर बनी है। इस झील की लंबाई पूछी जाती है पेपरों में, तो वो रहेगी 88 किलोमीटर। ठीक है, इस झील का क्षेत्रफल भी पूछा जाता है पेपरों में, तो वो रहता है 168 वर्ग किलोमीटर। और इस पर जो है वो 226 मीटर ऊंचा भाखड़ा बांध बना हुआ है। तो भाखड़ा बांध बनने के कारण इस झील का निर्माण होता है। तो भाखड़ा बांध जो है 226 मीटर ऊंचा भाखड़ा बांध बनाया गया है इस पर। और ये भाखड़ा बांध जो है वो पेपर में पूछा जाता है कि कब बन के तैयार हुआ था। तो 1963 में भाखड़ा बांध जो है वो बन के तैयार हो जाता है। तो इतना रहेगा गोविंद सागर झील के बारे में। अब पौंग के बारे में भी आपको बता देती हूँ, क्योंकि ये भी जो है एक कृत्रिम ही झील है। तो पौंग झील जो है ये एक तो कांगड़ा जिले में है। ठीक है, यह झील ब्यास नदी पर बनी हुई है, ब्यास नदी। जो एक्स्ट्रा बताया जाता है वो सब कुछ साथ में सुनना, क्योंकि यहाँ से आपको पेपरों में देखने को मिलेगा जो एक्स्ट्रा आपको बताया जा रहा है। ये तो क्वेश्चन है, ये तो आते ही आते हैं, परंतु जो एक्स्ट्रा है वहाँ से भी क्वेश्चन पेपरों में कई बार पूछे जाते हैं। इस झील की लंबाई जो है वो 42 किलोमीटर है। इस झील के पास पौंग बांध भी है। ठीक है,
जो कि 1960 में बना था। यह झील महाराणा प्रताप सागर के नाम से भी जानी जाती है। तो पौंग झील और महाराणा प्रताप सागर जो है वो दोनों एक ही हैं। 1983 में इसे अभयारण्य घोषित किया जाता है और 2002 में इसे रामसर साइट घोषित कर दिया गया है। तो इतना आपने यहाँ से याद रखना है। और मणिमहेश झील जो है ये चंबा में है, रिवारसल जो है ये मंडी में है। नेक्स्ट बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है। पीछे पढ़ा हमने मैन मेड आर्टिफिशियल लेक जो है वो हम पीछे पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं हम प्राकृतिक झील की, जो कि प्रकृति के द्वारा पहले से ही बनी हुई है, उसको हमने नहीं बनाया है। ऑप्शन में है प्राशर, कामरूनाग, नाको और रेणुका झील। सबसे बड़ी पूछा गया है तो सबसे बड़ी जो है वो रहेगी रेणुका। पहले तो बात करते हैं कि रेणुका झील है कहाँ की झील। तो ये पड़ती है डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में। ठीक है, इस झील की लंबाई पूछी जाती है कितनी है, तो वो रहेगी 2.5 किलोमीटर। और इस झील की आकृति जो है वो सोई हुई स्त्री जैसी है। कई बार क्वेश्चन बनता है कि कौन सी झील की आकृति जो है वो सोई हुई स्त्री जैसी है, तो वो रहेगी रेणुका झील। रेणुका जो है वो भगवान परशुराम की माता थी। रेणुका को अपने पुत्र परशुराम के हाथों बलिदान होना पड़ा था, जिससे अपने पिता जमदग्नि की आज्ञा का पालन करते हुए उन्होंने ऐसा किया था। ठीक है, और जमदग्नि को ही जो है वो जामलू देवता के नाम से भी जाना जाता है। तो इतना आपने यहाँ से याद रखना है रेणुका झील के बारे में। बाकी बात करें प्राशर झील, ये मंडी की है। कामरूनाग ये भी मंडी की है। और नाको झील ये किन्नौर की है। नेक्स्ट बात करते हैं कि 1 नवंबर 1978 को प्रदेश के किस स्थान पर कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि कृषि विश्वविद्यालय जो है ये है कहाँ पे। तो कृषि विश्वविद्यालय जो है ये रहेगा पालमपुर में। ऑप्शन ए सही रहेगा इसके लिए। ठीक है, और दूसरी यहाँ से बात ये पता चल जाती है हमें कि कब जो है वो इस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है। तो इस विश्वविद्यालय की स्थापना होती है 1978 में। और इस विश्वविद्यालय का नाम पेपर में पूछा जाता है कि एक्चुअल में इस विश्वविद्यालय का नाम क्या है। तो इस विश्वविद्यालय का नाम चौधरी श्रवण कुमार विश्वविद्यालय के नाम से रखा गया है। नेक्स्ट बात करेंगे हम कि डॉक्टर यशवंत सिंह परमार उद्यान एवं वानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि डॉक्टर यशवंत सिंह परमार उद्यान एवं वानिकी विश्वविद्यालय है कहाँ पे। तो ये है नौणी में। नौणी यहाँ पे इन्होंने नौवीं लिखा हुआ है, एक्चुअल में ये है नौणी। नौणी है कहाँ पे है, डिस्ट्रिक्ट सोलन में। और ये उद्यान एवं वानिकी विश्वविद्यालय है। सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि उद्यान एवं वानिकी विश्वविद्यालय जो कि सोलन के नौणी में है, उसका नाम किनके नाम पे रखा हुआ है। तो इसका नाम जो है वो डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी के नाम पे रखा हुआ है। अब पूछा गया है कि स्थापना कब हुई है इसकी। सही आंसर इसके लिए रहेगा 1 दिसंबर 1985 में। आपने वैसे तो 1985 ही याद रखना है, पेपर में सीधा पूछा जाता है कि कब हुई है। अब थोड़ा डीप डाल देगा तो फिर आपको एग्जैक्ट डे भी याद रखना पड़ेगा कि कौन से मंथ में कब हुई थी। ठीक है, तो 1 दिसंबर 1985 में। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। आपको डेली ऐसे ही क्लासेस मिल जाएंगी। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि आपके कमेंट के हिसाब से फिर मैं भी पुराने टैट के पेपरों में आए हुए इस प्रकार के सारे क्वेश्चन ऐड करूँगी। डेली हम 50 क्वेश्चन भी एक सीरीज़ में कर सकते हैं, डेली इसी सीरीज़ में जो है। ठीक है, तो 50-50 क्वेश्चन जो है हम डेली करते जाएंगे। तब तक जो है हम टैट के पुराने पेपरों में आए हुए सारे क्वेश्चन भी कर लेंगे। और दूसरा जो ऐसे क्वेश्चन है जहाँ से जो है मैक्सिमम टाइम पहले क्वेश्चन बने हुए हैं और टैट में अभी तक नहीं बने हुए हैं, तो उन क्वेश्चन की भी 1-2 क्लासेस डाल दी जाएंगी, ताकि अगर वहाँ से टैट में क्वेश्चन आते हैं तो आप उन्हें करके आओ। थैंक यू।